नमस्कार दोस्तों, बम बम बोले, जय महाकाल। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, आपके लिए धमाकेदार वीडियो लेके आया हूँ और इसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि आप इक्विटी में या फ्यूचर में किस तरीके से एक जोरदार पॉइंट्स कमा सकते हैं, पॉइंट्स बना सकते हैं। आज ही का चार्ट है अदानी इंट का। ठीक है, कहाँ से 18% गया ये टोटल, आज के दिन में 18% गया। और अगर आप मेरा टेलीग्राम का चैनल देखेंगे तो मैंने कॉल कब दी थी। आई एम सॉरी, कॉल नहीं, कॉल तो मैं देता ही नहीं हूँ, मैं आपको सिखाता हूँ। आप मेरे भी भरोसे क्यों रहे ना। आपको मैं सिखाता हूँ कि आपको ये कब लेना है। ये हमने मेरे ख्याल से 9:20 के आसपास यहाँ पे, या तो 9:20 पे दिया था या 9:25 के आसपास दिया था कि मैं ये देख रहा हूँ। मैं ये देख रहा हूँ का क्या मतलब है कि मैं ये बाय करने वाला हूँ या मैं इसके अंदर कोई ना कोई ट्रेड ढूंढ रहा हूँ। ठीक है। अब दूसरी बात कि ट्रेड कैसे लिया वो तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन जो दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि मुझे अडानी इंट कहाँ से मिल गया। ठीक है। हमारा एक रैमको के ऊपर भी था ट्रेड जो मैंने लिया था। मुझे रैमको कहाँ से मिल गया, मुझे कहाँ से पता लग गया कि रैमको आज इतना भागने वाला है। या हमने कल भी रैमको के ऊपर लिया था, कल भी रैमको ने मेरे ख्याल से बहुत अच्छा एक मूव दिया था। आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप सुबह सुबह विद इन 3 मिनट, विद इन 5 मिनट्स आपको स्टॉक पकड़ने हैं और वो स्टॉक के अंदर आपको किस तरीके से ट्रेडिंग करनी है। सिर्फ 3-4 चीजें आप कीजिए और मैं गारंटी तो कुछ नहीं होता, बट मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम बहुत इजीली उसके ऊपर पॉइंट बना लेते हैं। आपको करना क्या है इस तरीके के स्टॉक पकड़ने के लिए। हमारी जो ये मार्केट है, 9:07 पे ये अपडेट हो जाती है और इसके सारे भाव, हर शेयर के भाव यहाँ पे आने लगते हैं। ठीक है जी। आपको करना क्या है, अच्छा हाँ, उससे पहले बता दूं कि ये मेरी जो वॉच लिस्ट है ना, इसमें निफ्टी 200 के सारे शेयर पड़े हुए हैं। और अगर आपके पास ऐसी वॉच लिस्ट नहीं बनी हुई है, इतनी लंबी, इतनी सारे शेयर डाल रखे हैं, अगर तो मैंने एक वीडियो बनाया था बहुत पहले, वो मैं इसमें पिन कर दूंगा। आप 1 मिनट में इतनी बड़ी वॉच लिस्ट बना सकते हो, तो उसमें कोई टेंशन नहीं होती है। ठीक है जी। आपको करना क्या है, आपको ये डालना है डे चार्ट के ऊपर। इसको इग्नोर कीजिएगा, ये मेरी कुछ स्ट्रेटेजीज है उसके ऊपर ये सब दिख रहा है, तो आप इसको इग्नोर मार दीजिए। ठीक है। आपको करना क्या है, आपको जाना है डे के ऊपर। आपको चार्ट रहना चाहिए डे के ऊपर। और यहाँ पे क्या कीजिए, आप फिल्टर कीजिए सिर्फ वो वाले स्टॉक। अगर आप लॉन्ग की तरफ जाना चाहते हैं तो वो स्टॉक जो सबसे ज्यादा जो 3% के ऊपर हो। ठीक है। 3, पौने 3, सवा 3 सारे चल जाते हैं उसमें। लेकिन आपको करना क्या है, आपको सिर्फ इतना सा काम करना है कि जैसे ये हो जाए, ये क्या दिखाएगा आपको, यहाँ पे ओपन दिखा देता है। ठीक है ना, 9:07 पे। अगर ये यहाँ पे है 799 पे, अगर एमको है तो ये दिखा देगा कि कितने पे ओपन हो रहा है, भाव क्या है इसका। और उसी भाव से पता लगाते हैं कि भाई मैं 1% ऊपर हूँ, या क्योंकि यस्टरडे क्लोज जो रहता है उस क्लोज से ये काउंट करते हैं कि कितना ऊपर वो स्टॉक खुल रहा है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आइए और यहाँ पे प्रतिशत के हिसाब से आप इसको सॉर्ट कर लीजिए। और सबसे ऊपर देखिए, आपको स्टॉक्स पकड़ने हैं जो कम से कम 3% के आसपास हो, थोड़ा बहुत 19-20 चलेगा। ठीक है। नंबर 1, कॉपी पेन निकाल लीजिए, लिखते रहिए। मत लिखिए, वीडियो दोबारा देखिएगा। अच्छी बात है, वीडियोस में व्यू आएंगे। ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि आपको हर स्टॉक, मैं मुश्किल से ऊपर के 10 या 15 स्टॉक, 10 या 12 स्टॉक ऐसे देखता हूँ। करना क्या है, जैसे आज अडानी इंड जब खुला था तो ये कहाँ खुला था, ये ऊपर खुला था। ठीक है। मैं क्या करता हूँ कि इसके पिछले 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन में कुछ ऐसा प्राइस एक्शन आपको दिख रहा है या जो आपको देखना है। ठीक है। अदानी इंट में मेरे को क्या दिखा, ये डे में है, आप ये देखिए। अदानी इंट 3% ऊपर था जब ये सुबह में खुला था, और ये ऑलमोस्ट इसके आसपास था, 2016 के आसपास था। मैं ओपन दिखाता हूँ इसका। ये ऑलमोस्ट यहाँ पे कहीं पे ओपन हुआ था, 2000 के आसपास ओपन हुआ था, आप ये लगा लीजिए। ठीक है। तो मैंने क्या देखा, 3% ऊपर है और पीछे इसका कुछ ऐसा वो है क्या जहां से कि ये बार बार गिरता हो। ठीक है। नंबर 1, मैंने देखा कि यार यहाँ पे ना ये एक रेंज थी इसकी, जो ये रेंज है, आपको सिर्फ रेंज देखनी है कि वो किसी रेंज के बाहर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। मैंने क्या देखा, मैंने ये देखा कि ये एक रेंज बनी हुई है और ये इस रेंज के बाहर निकल रहा है ना जी, इस वाली रेंज के बाहर निकल रहा है, तो ये मेरी वॉच लिस्ट में आ गया। ठीक है। दूसरा, मुथूट। ठीक है। ये देखिए, इसकी क्या रेंज थी, इसकी रेंज नहीं थी,
लेकिन ये मेरे वॉच लिस्ट में क्यों आया? क्योंकि ये भी सुबह अच्छा खासा ऊपर था। ठीक है, इसको किस तरीके से ट्रेड करना है वो मैं बताता हूँ आपको। पहले आपको इस तरीके के ट्रेड देखने हैं। इसको जैसे अब ये नीचे से ऊपर भागा, इसका एक अलग तरीका होता है। कुछ होते हैं अब जैसे ये वाला डिक्सन, बहुत ही प्यारे तरीके से इसने बताया कि यहाँ पे एक रेंज थी, ये इस रेंज को ये अभी कट करके निकल रहा है। ठीक है, बस ढूंढ लीजिए आप। ऊपर के 10 देखेंगे उसमें आपको मिल जाता है कि अच्छा कोई ऐसा है। ये देखिए, इस पे तो इनफैक्ट मैंने शायद किसी काम से लाइन भी मारी हुई थी। ठीक है, ये एक रेंज है। ये रेंज जब ये ऊपर ओपन हुआ, मुझे पता लग गया कि अच्छा भाई ये तो इसके ऊपर निकल रहा है। ठीक है, आपको क्या ढूंढना है? 3% के ऊपर होना चाहिए और वो किसी ना किसी रेंज को ऐसे क्रॉस करता होना चाहिए। ठीक है, यह है एक तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी वीडियो में इसका दूसरा तरीका बताऊंगा। ठीक है, जो कि हम नीचे से पकड़ सकते हैं, यहाँ से पकड़ सकते हैं, वो वाला भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और हाँ, 3 इसके बारे में बात करेंगे। रैमको है, रैमको में पिछले 2 दिन से इसको ट्रेड कर रहा हूँ। 2 दिन से ट्रेड कर रहा हूँ आराम से इसमें हर रोज एक मिल जाता है। अब यहाँ देखिए रेंज इसने तोड़ी है यहाँ पे, तोड़ेगी तो भागेगा ऊपर, भागेगा तो वो होगा। आपको क्या देखना है? सुबह कितना परसेंट ऊपर है, 2-2.5% ऊपर है इसके। यहाँ पे पिछले 10 दिन 15 दिन में कुछ ब्लैंक स्क्रीन होनी चाहिए इस तरीके से। ठीक है, ये तो महीने भर का ब्रेकआउट है, तो कितना बड़ा ब्रेकआउट है। ठीक है, अब ये 3 मान लीजिए, अब ये मेरे वॉच लिस्ट में आ गए। इसको मैं क्या कर लेता हूँ, अगर मैं इसको वो यहाँ डाल देता हूँ, मुथूट को यहाँ डाल देता हूँ और एसीसी को यहाँ डाल देता हूँ। ठीक है, मेरी रेड लिस्ट में आ गए अभी। अब मैं इनको ट्रेड कैसे करूंगा? ठीक है, तो ट्रेड करने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा तरीका क्या है। सबसे पहले अडानी का बताता हूँ। ठीक है, अभी मेरे मेरे को क्या 4 या 5 मिले होते हैं। 4-5 पे आप किस तरीके से करना है आपको? आपने स्टॉक्स ढूंढ लिए। कितना टाइम लगा आपको? हार्डली मेरे ख्याल से 2 मिनट भी नहीं लगते, 5 मिनट भी नहीं लगते, है ना? क्योंकि हमें वो ढूंढना है जिसके अंदर ज्यादा स्ट्रेंथ है। ठीक है, अभी आपने एक बार अभी अब इसको खोल लिया, तो अब आप क्या करना है? अब आपको जैसे ही डे शुरू होगा, आप ये मान लीजिए कि आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन डालनी है, जो भी डे हाई रहा होगा पिछला। तो मैं क्या मानता हूं कि अगर डे हाई है तो उसके पीछे नहीं जाएगा। एक हमारा वो है, क्या बोलते हैं, हमारी स्ट्रेटेजी है जिसको हम त्रिशूल बोलते हैं, जो कि मेरे को बहुत ज्यादा हेल्प करती है। अभी ये देखिए ये कितने प्यारे तरीके से बना है। यहाँ पे मेरी ये लाइन सुबह सुबह 9:08 पे मेरी ये लाइन लग चुकी थी। यहाँ पे प्राइस ओपन होता है डे हाई के ऊपर, मतलब कि यहाँ बंद हुआ था तो यहाँ पे ये मतलब ये हाई बोल रहा हूँ मैं, दिन का हाई क्लोज से ऊपर इतना शुरू हुआ और पिछले दिन के ऊपर ही वो हुआ। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब क्या है कि एक अच्छा प्राइस एक्शन है। इसमें ट्रेड मैंने किस तरीके से लिया था? 2 तरीके होते हैं ट्रेड लेने के। एक तरीका ये होता है कि मैं जाता हूँ 1 मिनट में। ठीक है, मेरे को क्या चार्ट तो चार्ट देखने है ना, जैसे मैंने आपको बताया। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हो क्या रहा है, ये जो एंट्री है ये रिस्की एंट्री है। अगर आप इसमें जाना चाहते हैं तो इसमें रिस्क ज्यादा होता है, ऑब्वियसली रिवार्ड भी फिर उस तरीके से होता है। आप देखिए जब पहला मिनट का कैंडल बनता है ना, उस कैंडल का ये हाई तोड़ता है या नहीं तोड़ता है। अगर ये पहले कैंडल का हाई तोड़ता है, ठीक है, तो मैं उस ट्रेड में घुस जाता हूँ और मेरा एसएल क्या होता है? उस कैंडल का लो। लेकिन यहाँ पे प्राइस एक्शन चीख चीख के कह रहा था कि ये तो ओपन लो हुआ है। हाँ, मतलब ओपन ही, यहाँ ओपन लो, राइट, ओपन लो हुआ है, तो इसका मतलब इसके ऊपर जाने के चांसेस अच्छे हैं। तो मैंने ये यहाँ से उठा लिया था और उसके बाद मैं क्या करता हूँ इसको, एक बार आपकी एंट्री बन गई तो फिर मैं वापस से 3 मिनट पे जाता हूँ, इसको ट्रैक करता हूँ यहाँ पे। तो मेरे को थोड़ा सा और ज्यादा फायदा हो गया क्योंकि मैंने पहले उठा लिया था। मैंने अपने स्टूडेंट्स को क्या बोला है कि दूसरी चीज इसमें क्या देखनी है कि ये जो त्रिशूल की एंट्री है ये पिछले दिन में बन चुकी हो। इसकी त्रिशूल की एंट्री कहाँ बनी थी? इसकी त्रिशूल की एंट्री यहाँ पे बनी थी, यहाँ पे बनी हुई है। ठीक है, त्रिशूल की एंट्री होना जरूरी है क्योंकि अगर त्रिशूल की एंट्री है तो एक दूसरा चेक इन द बॉक्स मेरे को मिल जाता है कि भैया ठीक है। आपको रूल समझ में आ रहे हैं ना? इसको ध्यान रखिएगा, कॉपी पेन में लिख लीजिएगा। थोड़ा सा आपको ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से ये फल देने वाला है। ठीक है, डे हाई आपने मार्क किया हुआ है, वहां से नीचे नहीं आना चाहिए। स्टॉक अगर नीचे आए तो वहां से ऊपर निकल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। ऊपर एक बार गया तो वापस यहाँ से, मतलब ये तोड़ के नीचे नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मेरे को पता था मेरी त्रिशूल की एंट्री यहाँ पे है, इसका मतलब ये मेरा पॉजिटिव है, इसमें मुझे घुसना है। जैसे ही ओपन हुआ डे हाई, यहाँ पे इसने डे हाई के ऊपर ही स्टार्ट किया तो और भी बढ़िया,
वहीं से ऊपर चला गया। ठीक है, जैसे ही 1 मिनट का हाई इसने तोड़ा, 1 मिनट की कैंडल का हाई इसने तोड़ा, मेरी एंट्री बन गई। लेकिन ये है रिस्की ट्रेडर्स के लिए। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो क्या कीजिए, सिंपल सा, प्राइस एक्शन ही प्राइस एक्शन है दुनिया में, और कुछ है ही नहीं। जब ये यहाँ पे बना था, ठीक है, इस कैंडल के अंदर बहुत अच्छा वॉल्यूम दिखा मेरे को, ओपन लो वाली कैंडल है, अच्छी खासी ऊपर गई है। तो क्या हुआ, जो जो यहाँ पे पुराने लोग थे उन लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की। जो जो मेरे वीडियोस देखते हैं, या आप अगर मेरे वीडियोस नहीं भी देखते तो इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, इस सिचुएशन को बोलते हैं ग्रीन टू रेड। ठीक है, ये हमारी एक स्ट्रेटेजी है, हमें पता है उस ग्रीन टू रेड में किस तरीके से काम करती है। इसमें आपको एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि यहाँ से ऊपर अगर गया तो मेरा बहुत अच्छा जाएगा। मतलब कि ये पहले 5 मिनट का, ये मेरे 5 मिनट का जो हाई है, इसके बाद इसने एक रेड कैंडल बनाई, शानदार रेड कैंडल बनाई। मैंने यहीं पे बोल दिया था मैं इसको ग्रीन एंड रेड स्ट्रेटेजी के लिए देख रहा हूँ। ग्रुप को 9:20 पे बोल दिया था। मेरी एंट्री कहाँ थी, मेरी एंट्री यहीं से ही बन गई थी। ठीक है, इसके बाद मैंने यहाँ से कुछ पॉइंट्स लेके, 15-16 पॉइंट लेके एक लॉट बुक कर दिया था। दूसरा लॉट मैं कैसे अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं क्या करता हूँ कि ये जो मेरी जो रेड लाइन है इसको मैं बोलता हूँ सिग्नल लाइन, है ना। सिग्नल लाइन के साथ मैं उसको फॉलो करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार आप आ गए, आपकी एंट्री बन गई। ये वाला ट्रेड तो मक्खन ट्रेड था कि इसमें तो मतलब आपको कुछ, आपको ट्रेड कैसे, आपको कैसे ढूंढना था वो मैंने बता दिया, और किस तरीके से ट्रेड आगे उसको लेके जाना है वो बता दिया। थोड़ा सा रिस्क मार्केट में होता है, आप लीजिए यहाँ से लेके। ये कभी भी मेरी रेड लाइन के पास ही नहीं आया। रेड लाइन पे आता तो मैं इसको दे देता, आता तो दे देता। यहाँ पे मुझे, मैंने यहाँ पे कहीं पे बुक कर लिया था क्योंकि मुझे यहाँ पे जाना था। एक इसका ये जरूरी था, एक 2100 के आसपास एक इसका इम्पोर्टेंट था। वो भी मैंने अपने स्टूडेंट्स को बता दिया था कि भाई 2100 था, कितना था मैं अभी देख के बताता हूँ आपको। 2130 तक जाएगा, 2130 तक जाएगा, ये तो मैंने पहले ही बोल दिया था। 2130 मतलब यहाँ तक का तो मेरा टारगेट था। वो क्यों था, क्योंकि पीछे मैंने कहीं पे देखा था कि एक एक वक्त ऐसा था कि 2130 पे रुका था। आई डोंट नो, ठीक है, मैंने देखा होगा तो मैंने स्टूडेंट्स को बता दिया था कि वो, अब ये क्या है, ये मेरा दूसरे वाले लॉट के लिए। पहला लॉट तो मेरे पास यहाँ पे बुक कर लिया मैंने 15-16 पॉइंट लेके, कि सेफ ट्रेडर हूँ मैं नहीं चाहता कि एक बार पैसा आए और वापस चला जाए, है ना जी। तो यहाँ से हम लोगों ने एक किया, दूसरा यहाँ पे 2130 को 2030 पे बुक करा दिया लोगों को, और यहाँ तक गया मैं। हालांकि मैं इसको और ट्रेल करता तो कहाँ तक करता, मैं इसको और ट्रेल करता तो यहाँ तक करता, 2300 तक करता, क्योंकि यहाँ पे आके पहली कैंडल थी जो रेड लाइन के नीचे क्लोज हुई। और उसके बाद मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा गया भी नहीं, है ना। हाँ, उसके बाद 20-30 पॉइंट छोड़ देता मैं, बट क्योंकि मुझे कहीं बाहर जाना था तो मैं यहाँ पे अपना बुक करके चला गया। अब आप सोचिए 200 पॉइंट, 200 पॉइंट ही हो गए ना, 251 के आसपास बुक किया, 047 के आसपास एंट्री थी, कितना मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये आप करके देखिए। आपको एक और दिखा देता हूँ, रैमको का दिखा देता हूँ। रैमको में क्या हुआ, रैमको में जी सेम चीज है। मैं अपना जब मैं वो देखा कि अच्छा भाई ये यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये डे हाई के ऊपर नहीं चालू हुआ था, तो ये एक दूसरा वाला तरीके का ट्रेड वो हो गया। ठीक है, सिनेरियो 2 हो गया। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डे हाई है, मैं क्या मानता हूँ, डे हाई के ऊपर जाएगा तो फिर तो मस्त जाएगा ही जाएगा। स्टॉक मेरे को ये कहाँ से मिल गया था, क्योंकि भाई ये ओपन गैप अप था, हल्का सा गैप अप था, लास्ट भी मैंने इसके अंदर ट्रेड किया था ना। तो बस इसमें क्या था, इसमें पुराना, लेकिन यहाँ से इसका सेल चल रहा था। हुआ क्या, यहाँ पे मिला मेरे को त्रिशूल है, ये हमारी त्रिशूल की एंट्री यहाँ पे बन गई। त्रिशूल की एंट्री कहाँ बने, एकदम डे हाई के ऊपर। ये हमारी लाइन क्या है, ये लास्ट डे का हाई है। तो इसके ऊपर जैसे यहाँ पे इसने कट किया, यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया। ठीक है ना, यहाँ पे ले लिया। उसके बाद आप चाहे इसमें जितने मर्जी पॉइंट्स, आपकी श्रद्धा अनुसार है। अगर यहाँ भी आप कहीं पे बेच देते, 18-20 पॉइंट इसके अंदर मिल जाए, रैमको सीमेंट में काफी बड़े होते हैं। ठीक है, ये तो मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। अगर आप स्पॉट पे करते, इक्विटी पे करते, तो आप बहुत अच्छी तरीके से उसको कर सकते थे। ठीक है, तीसरा मैं कौन सा आपके साथ करना चाहता था, एसीसी। एसीसी था, हाँ एसीसी था, लेकिन इसका मुथूट में दिखाता हूँ। हाँ मुथूट है ना मेरा, ये देखिए लास्ट डे का जो हाई था 1142, यहाँ पे कहीं पे है डे हाई, है ना। ये कॉपी कैट था उसका, हमारे अडानी साहब का। ठीक है, हमारा डे हाई कहाँ पे है, हमारा डे हाई यहाँ पे था, यहीं पे कहीं पे रहा होगा डे हाई।
ओपन क्या हुआ, अच्छा खासा गैप अप ओपन हुआ, ठीक है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, त्रिशूल की एंट्री हमारी कहाँ पे थी, त्रिशूल की एंट्री यहाँ पे थी। इसका मतलब क्या है कि एक अच्छा ट्रेड है जिसको कि मैं ले सकता हूँ। इसमें रेड टू ग्रीन नहीं बना, ठीक है, कोई बात नहीं। मेरा क्या स्ट्रेटेजी थी दूसरी, पहला कैंडल देखता हूँ 1 मिनट का, ये देखिए डे हाई की लाइन तो मेरी 9, 8, 9, 10 पे पड़ जाएगी, क्योंकि ये 2% दिखा देते कि भाई इतना ऊपर है। अगर आप देखेंगे तो ये भी ओपन लो है, जहां पे भाव खुला वहीं से ऊपर बढ़ना चालू हुआ, यहाँ तक गया, यहाँ नीचे आया थोड़ा सा, ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पे जैसे इसने यहाँ पे तोड़ा 1075 तोड़ा, मैंने इसको यहाँ पे बाय कर लिया। मेरा एसएल क्या रहेगा, या तो मेरा एसएल ये रहेगा या मेरा एसएल ये रहेगा, ठीक है। लेकिन इसने क्या किया, यहीं से ही अच्छा खासा पॉइंट्स मेरे को यहाँ पे दे दिए। यहाँ पे इसने मेरा रेड लाइन के नीचे पहली क्लोजिंग दी, 1095 पे मैंने बेच दिया वापस। कितने पे खरीदा, 1075 पे खरीद के 1095 पे बेच दिया, 20 पॉइंट इन फ्यूचर, 20 पॉइंट इन इक्विटी, और क्या चाहिए आपको, है ना। अच्छा इसको 5 मिनट्स में भी मैं इसको देखता हूँ, 5 मिनट्स में मैं सिर्फ देखता हूँ रेड टू ग्रीन के लिए, क्योंकि रेड टू ग्रीन 3 मिनट पे काम नहीं करता। हम यूजली क्योंकि हमारे जो त्रिशूल है वो 3 मिनट पे काम करते हैं, तो मेरे चार्ट ज्यादातर 3 मिनट पे रहते हैं। तो इस पे यहाँ पे ये नहीं, इससे रेड टू ग्रीन नहीं था, तो इस पे 1 मिनट वाला वो आप ले सकते हो, ठीक है। इसके बहुत सारे सिनेरियो बनते हैं, बट अगर मैं सारी चीज आपको एक ही वीडियो में बताऊंगा ना, तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि बहुत ज्यादा हो जाएगा, इट विल बी टू मच फॉर यू गाइस, ठीक है। अगले वीडियो में इसी का पार्ट 2 लेके आऊंगा कि ये जो हमारी सिग्नल लाइन है, ठीक है। अच्छा अगर आपने त्रिशूल नहीं देखा है ना, तो समझने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी। आप एक काम कीजिएगा, त्रिशूल भी देख लीजिएगा, उसका भी मैं इसमें लिंक डालता हूँ, क्योंकि त्रिशूल आप एक बार समझ जाएंगे ना, फिर उसको आप बैंक निफ्टी में लगाइए, निफ्टी में लगाइए, इक्विटी में लगाइए, फ्यूचर में लगाइए, जहां मर्जी लगाइए, वो ऐसा लगता है कि मस्त वाला लगता है, बम बम बोलेगा, ठीक है जी। तो ये आप यहाँ पे आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अगर आप नहीं समझे होंगे ना, तो या तो आप यहाँ पे मुझे कमेंट करके बताइएगा, इस वीडियो में मैं लिंक डाल दूंगा, वहां वीडियो के कमेंट में आप मुझे बता दीजिए, या फिर अगर ना भी बताएं तो ऑब्वियसली आप वीडियो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। जब आप सब्सक्राइब करेंगे ना, तो वहां पे मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, अगर मन करे, दिल करे, तो आप वहां भी ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वहां पे हम लोग दिन भर ट्रेड की बातें करते हैं। मैं अगर कुछ ऐसी चीजें देख रहा हूँ, तो वो मैं अपने स्टूडेंट्स को, फेलो ट्रेडर्स को बताता हूँ कि भैया मैं ये देख रहा हूँ, तो उसके बाद जो जैसा करता है, करना चाहता है, वो कर सकता है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं ट्रेड कॉपी करते हैं, कुछ लोग होते हैं कि भैया जो सीख गए, क्योंकि जो एक बार सीख गया वो तो फिर अपना खुद ही काम करता है आगे, है ना। तो सीखना ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि ना, धड़ल्ले से बोलता हूँ कि भाई मैं कॉल किसी को नहीं देता, मैं आपको सिखा दूंगा कि ट्रेडिंग कैसे करनी है, और उसके बाद फिर आप मुझे बताओगे कि सर इसमें एंट्री बन गई है, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही काफी, भगवान सबका भला करे। जय हिंद। बाय।